खबर बलिया से है। बलिया पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से मिले, स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता को श्रद्धांजलि दी और परिवार से मिलने के बाद उन्होंने स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता की पत्नी के लिए सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार केवल निर्देशों पर ही बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, दोषियों पर नहीं। अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब वह लोग बीजेपी से मिले होंगे। जो बीजेपी के लोग हैं उन पर बुलडोजर नहीं चलता। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की बुलडोजर है, इसलिए बीजेपी अपने लोगों पर किस लिए बुलडोजर चलवाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा का बुलडोजर सूदखोरों को भी वही सजा दे जो यूपी में औरों को देता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने असलाह कारोबारी स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता और मनन दुबे के परिजनों से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। जी हां, बलिया में चर्चित असलाह कारोबारी नंदलाल गुप्ता के आत्महत्या के मामले में गुरुवार को शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूदखोरों को ऑर्गेनाइज्ड धंधा भाजपा द्वारा चलाया गया कारोबार है। भाजपा का बुलडोजर इन सूदखोरों को वही सजा दे जो उत्तर प्रदेश में बाकुओं को दे रहा है। जिले में 3 स्थानों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गए। रसड़ा और मुडेरा में पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह के घर पर मुलाकात के बाद यहां टीडी कॉलेज के मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे। उन्होंने सीधे लाइव आत्महत्या करने वाले असलाह कारोबारी नंदलाल गुप्ता के परिजनों से मिले और वहां पर पार्टी के युवा संगठन के पदाधिकारी रहे छात्र नेता मनीष दुबे मनन के घर पर भी गए। वहीं वापस टीडी कॉलेज के मैदान में आकर अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मैं स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता की पत्नी और मां से मिला। जिस प्रकार उन्होंने आत्महत्या की, इस प्रकार पैसों का कारोबार चल रहा है, यह पूरी तरह से सूदखोरी है। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यह सूदखोरी का व्यापार इन्वेस्टर मीट में चलाया गया तो बलिया में कोई उद्योगपति उद्योग नहीं चलाएगा। बलिया तक का इन्वेस्टमेंट लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना बीजेपी और की साठगांठ की यह कारोबार नहीं चल सकता। और कहा कि पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हुई है। कानपुर में एक व्यक्ति को मारकर जान ले ली और पत्नी को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राम गोविंद चौधरी, राजीव राय, सनातन पांडे, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी, पूर्व मंत्री नारद राय, विधायक मोहम्मद रिजवी, विधायक संग्राम सिंह यादव, विधायक जयप्रकाश अंचल, सपा जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव, तारकेश्वर मिश्र, पूर्व विधायक मंजू सिंह, जिला प्रवक्ता सुशील पांडे, कानची और संजय उपाध्याय, लक्ष्मण गुप्ता, यशपाल सिंह, आनंद चौधरी, व्यासी गौड़ और अरविंद गिरी मौजूद रहे। फेसबुक लाइव करेगा और इस तरह का कदम उठाएगा जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई सुनवाई जब नहीं हुई तभी ये कदम उस व्यापारी ने नंदलाल ने उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, आईडी नीचे करिए ना, नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करते हैं। इस व्यापारी की जान गई है सूदखोर। तो बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है। यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं जी, ये समाजवादियों की धरती रही है। वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती वसूलना चाहते हैं। जितना पैसा दिया है उससे भी कई गुना ज्यादा वसूलना चाहते हैं। सोचिए, अगर 1 रुपए लें और 100 रुपए वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी खुशहाल होगा? क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का, सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी हाथ नीचे बुलडोजर तो सरकार हर एक नीचे करिए ना, जिनका दोष नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है।
जी। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ। जी सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है, जी जहाँ पर कानूनी चीज थे उस पर बुलडोजर चलाया, जी और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है, वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर कैसे बुलडोजर चलाएगी? जी।